हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीतती होगी। और अगर आप दिवाली के बाद अगर किसी फेस्टिव का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो है न्यू ईयर। मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ इस न्यू ईयर की। तो मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर के लिए मुझे अगर कोई गिफ्ट मिले तो वो होगा इंडिया की सीरीज़ विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और इसी सीरीज़ का पहला मैच है आज खेला गया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने 66 रनों से जीता। तो कहते हैं ना कि हर एक दिन संडे नहीं होता, उसी तरह से ये आज एक बुरा दिन था शायद टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया उतना कुछ खास कर नहीं पाई। बट कहते हैं ना कि कभी ना कभी जीत की चाहत रखने वालों के लिए कभी कभार फेलियर को चखना ज़रूरी होता है। उसी तरह से आज एक फेलियर था जो टीम इंडिया ने चख लिया। शायद इसी फेलियर को स्प्रिंग बोर्ड की तरह अगर यूज़ करे तो वो बाउंस बैक कर सकती है इन दी रिमेनिंग फिक्चर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है शायद ये जो टूर्नामेंट होने वाला है, ये जो सीरीज़ होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आफ्टर मैच रिएक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Is it sorry to let you go? मैच रिएक्शन शुरू करने से पहले आप दोनों टीमों के लाइनअप्स देख लीजिए। हाँ तो गाइस, आज के मैच के बाद अगर एक स्पेशल मेंशन मैं अगर किसी इंसान को करना चाहूँगा तो वह है हार्दिक पांड्या यार। मुझे एक ट्रस्ट और फेथ रहता है कैप्टन का, वो लाजवाब और अच्छी तरीके से उन्होंने जताया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इस पिच पे बैटिंग करनी चाहिए थी। कहते हैं ना, आखिरी मोमेंट तक जब धवन और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे तो ये मैच में इंडिया बनी हुई थी और उन्होंने दिखाया। और स्पेशली द टॉप 3 बैट्समैन जो शॉर्ट बॉलों पे आउट हुए, जिस तरह से वो आउट हुए, हार्दिक पांड्या से उन्होंने कुछ सीखना चाहिए, कैसे शॉर्ट बॉल खेलने चाहिए। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डकिंग। अगर आप अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते यार, आपको लगता है कि द बॉल इज़ टू हाई, इट्स यू कांट जस्ट अटैक द बॉल, डक यार, यू हैव टू डक डाउन यार। इफ़ यू कांट then you don't have the technique to play in the bouncier pitches. जब फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की निर्णय लिया आफ्टर विनिंग द टॉस, उन्होंने उस डिसीजन को प्रूव किया विथ सब्सटेंस, विथ स्कोर बोर्ड यार। फैबुलस ओपनिंग पार्टनरशिप, बहुत अच्छी तरह से लाजवाब, कोई रिस्क नहीं लेते हुए वार्नर और फिंच, बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग, लाजवाब बैटिंग फ्रॉम स्मिथ, बहुत शानदार। 66 बॉलों में उन्होंने 100 बनाए। सुपर्ब बैटिंग यार। और फिर मैक्सवेल, फिनिशिंग टचेस उन्होंने गेम में ऐड किए, उनसे वो जो एक कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड टारगेट से एक विनिंग टारगेट बन गया था। जब आप सिडनी के पिच पे 370 या 350 प्लस स्कोर डाल देते हो तो ऑलमोस्ट 70% आपकी जीत कंफर्म हो जाती है, बिकॉज 350 प्लस इट्स अ बिग स्कोर यार। एंड टू चेज दैट स्कोर आपको वो स्कोर बोर्ड प्रेशर हैंडल करना रहता है। इवन दो इंडिया हैज़ अ गुड बैटिंग ऑर्डर, स्टिल दैट 375 स्कोर बोर्ड देख के मोस्टली द एंटायर टीम विल बी लाइक अंडर द प्रेशर। तो वही उसी तरह से हुआ। सेकेंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा, कुछ खास नहीं किया, बहुत जल्दी 3 विकेटें हो गई थी इंडिया की। और बहुत जल्दी आई गेस एक तरह के एप्लीकेशन की ज़रूरत थी उस पिच पे, क्योंकि उस पिच पे अगर आप टिकते हैं ना तो शायद स्कोर बन सकता था। जब तक शिखर धवन और हार्दिक पांड्या उस पिच पे खेल रहे थे, इवन ऑस्ट्रेलिया भी आराम से नहीं थे। उन्हें भी पता था कि गेम शायद खींच सकता है अगर ये एंड तक जाते हैं। और जब तक वो खेल रहे थे वो उन्हें लगता था कि शायद चांसेस, इंडिया के चांसेस है। बट जब शिखर धवन आउट हो गए और फिर हार्दिक पांड्या आउट हो गए, कहते हैं ना 100% तक मैच इंडिया के हाथ से चला गया था।
वो जो रही कसर थी, एक तरह का एक होप था, लिटिल होप, वो भी चला गया था। तो इस गेम से बहुत कुछ सीखने के लिए है इंडिया को। टूर का पहला मैच है, सो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थोड़ी बैट्समैनों ने, और उतनी ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए थोड़े बैट्समैन। उन्हें अपनी टेक्निक पे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, उनको लर्न करना पड़ेगा कि ऐसे शॉर्ट पिच बॉलों पे कैसे खेले, क्योंकि उनके फर्स्ट 3 बैट्समैन इंडिया के आफ्टर शिखर धवन, जो नेक्स्ट 3 बैट्समैन हैं, तीनों के तीनों शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। सो अगर ये जो टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत सुलझ जाए तो ये टूर में मज़ा आने वाला है। आई स्टिल थिंक कि इंडिया की बॉलिंग ने बहुत बुरा कुछ नहीं किया, जस्ट दैट कि उन्होंने उस गेम को बहुत अच्छी तरह से बनाया। उन्होंने कॉशियसली, ऑस्ट्रेलिया ने कॉशियसली फर्स्ट 20 ओवर खेले, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, 1 रन 2 रन 3 रन इस तरह से उन्होंने स्कोर बनाया। सो इन द एंड जब वो फाइनल पावर प्ले में पहुंचे तो वो एक तरह का मोमेंटम बिल्ड करते हुए आ रहे थे, तो वो उस मोमेंटम का उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और उसके वजह से वो जो स्कोर था जो 300 था वो 374 तक चला गया, सो 375 तक चला गया। सो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, ऐसे नहीं कहते कि एकदम ज़बरदस्त हुई, अच्छी हुई, बट स्टिल दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिरी 10 ओवरों में, 5 ओवरों में कितने ज़्यादा आप टाइट बॉलिंग रख सके, ऑन टू द विकेट रख सके, वो करना होगा। एक तरह का एक वेकअप कॉल है फॉर द बैट्समैन एंड द बॉलर्स कि बहुत टफ सीज़न होने वाला है। एंड जब सीरीज़ का पहला ही मैच इस तरह से गुजरता है तो एक तरह से डीमोटिवेट से हो जाते हैं लड़के। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोहली एंड टीम अपने आप को थोड़ा बकअप करें, प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये जो सीरीज़ होने वाली है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। सो आई एम लाइक होपिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ सेम फ्रॉम पांड्या एंड शिखर धवन। तो कहते हैं ना, हर एक दिन संडे नहीं होता, तो उसी तरह से ये एक पहला मैच है, तो आप एक कहते हैं ना, एज अ बीइंग अ इंडियन फैन आप एक गेम छोड़ सकते हैं कि चलो हार गए कोई बात नहीं, बट द नेक्स्ट गेम ऑन संडे बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं जीतती है तो इट विल बी लाइक डिसाइडर, सीरीज़ उनके नाम हो जाएंगी। सो इस गेम में जो मिस्टेक्स किए उन्होंने, जो आखिरी के 10 ओवरों में बहुत ज़्यादा रन्स बनाने के लिए अलाउ कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। और फिर सेकेंडली द टॉप ऑर्डर में से एक बंदे को रुकना होगा, रादर देन द ओपनर्स, द मिडिल ऑर्डर हैज़ टू परफॉर्म। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, प्लेयर्स को टिकना होगा, उस पिचों पर टिकना होगा, उन्हें खेलना होगा, एक लंबी पारी खेलनी होगी। मुझे बहुत होप्स है टीम के मिडिल ऑर्डर में, तो मैं आशा करूंगा कि शायद नेक्स्ट गेम में मुझे वो उस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम।